एएनएफएन आज हम देखने वाले हैं काजू को तक नंबर 22। अब तक हमने देखा रूट और सबको कोर्ट तक रोकने के लिए नॉर्दन के बीच में आ जाती है। उसने अपने बालों में पूरी तरीके से बिजली तैयार कर ली थी। जॉर्डन समझ जाता है कि अपना लास्ट अटैक करने वाली है, जिसमें शायद ये भी खत्म हो जाएगी और इसके अटैक के अंदर हम भी आ सकते हैं। इसलिए वो कतोनी से बोलता है ऐसे निकलना चाहिए। वो रूडो से बोलता है वॉचमैन सीरीज के सारे इंस्ट्रूमेंट वापस लेने आऊंगा। इसके बाद जॉर्डन यहाँ से चले जाता है। रूडो उससे पूछता है एमओ का क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। और नॉर्दन यहाँ पे समझ गई थी वो जॉर्डन के लिए बस एक प्यादा है जिसे वो यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जान यहाँ पर लगा देगी और इन लोगों को बॉर्डर पार जरूर लेके जाएगी। नॉर्थ देश का अपना लास्ट अटैक करती है, जिसमें सबको जोर का झटका लगता है और वो सभी जमीन पे गिर जाती है। और नॉर्थ देश का अटैक इतना खतरनाक था जिसमें से उसके बालू जलने लगे थे। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जो अभी उस पाइप में पड़ा हुआ था। वो रोते हुए बोलता वो लोग मुझे से छोड़ के चले गए क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि अब मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं बिल्कुल खराब इंसान हूँ और इन दोनों नए लोगों से भी बेकार। और जॉर्डन अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा और वो मुझे यहीं पर अकेला छोड़ गए। तब यहाँ पर फू को किसी की आवाज आती है। वो बोलता तुम मेरे बिना कुछ कर नहीं सकते क्या। वो ये आवाज पहचान लेता है, ये आवाज की थी। ये बोलता अब से सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा और हम दोनों को स्ट्रेस मॉन्स्टर से बाहर निकालूंगा। और वो स्ट्रेस मॉन्स्टर तूफान का ऊपर उड़ता ही जा रहा था और नॉर्दे सोच रही थी जल्दी से जल्दी बॉर्डर पार करे ताकि सभी क्लियर्स मारे जाए, क्योंकि आप उसके बाल यहाँ पे जलने लगे थे। रियो समझ जाते इसलिए अपने बालों पे टाइम लिमिट लगा रखी थी, लेकिन अब उसको अपने बालों की कोई भी चिंता नहीं है। रियो सोचते उसे तभी नॉर्दे को जान से मार देना चाहिए था, लेकिन अब सबकी हालत खराब हो गई थी और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन नॉर्दे रखती है रूडो अभी भी रेंग पा रहा था और कोर्ट को तोड़ने के उसके पास जा रहा था। तभी लोग देखते जगह पर दीवार में छेद होने लगा था। ये वही जगह पर रूडो के नील गन वाला अटैक जाके लगा था। तभी वो जगह टूट जाती है, यहाँ पे एक बड़ा सा छेद हो जाता है और क्योंकि ट्रेस वेस्ट हवा में था इसलिए सभी लोग बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। नॉर्दे उस छेद से बाहर निकल जाती है और बोलती है जॉर्डन मैं सभी को यहाँ तक ले आई हूँ। और नॉर्दे के आसपास गोल्डन कलर के बादल थे और ये जगह बॉर्डर है। नॉर्दे को आया था कुछ समय पहले, जॉर्डन पहले उससे मिलने आया था और उसने नॉर्दे के बालों की तारीफ करी थी। इसके बाद जॉर्डन ने नॉर्दे को कंघा भी दिया था जो आगे चलकर उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट बनता है। नॉर्दे बॉर्डर को देख के बोलती है जहाँ की ज्यादा सुंदर है। अतः वो दूसरी तरफ घूम के देखती है, तब उसे बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसके बाद अचानक से नॉर्दे का वाइट इंस्ट्रूमेंट उससे दूर होने लगता है। नॉर्दे अपने मन में बोलती है उसे ये बात जॉर्डन को बतानी होगी और जब भी तुम बॉर्डर पार करते हो तुमसे तुम्हारी पसंदीदा चीज छीन ली जाएगी। और ये बड़ा सा मॉन्स्टर और कोई नहीं वॉचमैन है। और यहाँ पर वो और कुछ बोलती उससे पहले मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। बाकी क्लियर्स अभी भी टेस्ट मॉन्स्टर के अंदर थे और बड़ी मुश्किल से अपना कोई जगह पर रुका रखे थे। और रूडो ऊपर देखता है उसे नॉर्दे की बॉडी नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। उसने इन लोगों से पहले ही बॉर्डर पार कर लिया था, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी इन्हें गीता दिखाई देती है और उसे होश आ गया था। उसने जन को कोई पकड़ा हुआ था। अब ब्रो को याद था गीता की मदद कर सकती है। वो उसको भी पावर यूज करने को कहता है और वो उससे कहता हूँ 3 लेवल से ऊपर न जाए और वो उससे कहता हूँ 3 लेवल से ऊपर न जाए। और गीता का पे वाइट इंस्ट्रूमेंट उसका सूट है। इसके बाद गीता बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाती है और अपनी पूंछ से उस छेद को बंद कर देती है और अब ये लोग आराम से स्कोर को तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जोड़ो जमीन पे पहुंच गया था। जोड़ो लगता है तूफान अब धीमा पड़ गया था। बंदूक का तुम ऐसे क्यों लगा था, एक न कोई टेस्ट भी बॉर्डर पार कर सकता है और लोगों ने कई प्रकार के तरीके अपनाए हैं, लेकिन कोई बॉर्डर को जिंदा पार नहीं कर सकता है। उस नकली टेस्ट बीस्ट में क्या है। जोड़ा याद करता है टेस्ट मॉन्स्टर एक जादुई तalisमान से बना था जिसके अंदर प्रोटेक्शन की पावर थी। दूसरे सभी किनीलर्स उस कोर के अंदर से उस तalisमान को निकाल लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है। गीता सभी को बोलती है उसे पकड़ ले और दूसरी तरफ गिरते हुए रूडो एमओ के जूते ही पकड़ लेता है। इसके बाद गीता उस ट्रेस मॉन्स्टर से बाहर कूद जाती है जिसमें बाद धमाका होता है और ये लोग ठीक ठाक जमीन पर आ जाती है, लेकिन पॉल्यूटेड जोन में आने के कारण ये लोग अपना मास्क पहन लेते हैं। और रूडो को इस बात की चिंता थी आखिर एमओ के साथ क्या हुआ है और उसे यहाँ पे वॉचमैन सीरीज का नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया है और उसका मिठाई खाने का मन है। और तब यहाँ पर बाकी क्रेस उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। जिन लोगों से बोलता है दिल्ली से रीजन का यहाँ पे इलाज करे। ये लोग काफी खुश थे कि रूडो और बाकी सब ठीक है। रूडो बीस को बड़े भाई बोलता है और बेहोश होकर गिर जाता है और इसी सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।